सुखी जी देखिए एक्सरसाइज 14C। ज़रा देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, समझिए। 2-3 क्वेश्चन मैं करता हूँ, फिर आप खुद से ट्राई कीजिए। क्वेश्चंस थोड़े टेढ़े हैं, क्वेश्चंस थोड़े टेढ़े हैं तो ट्राई कीजिए। सो 14C क्वेश्चन नंबर 1, E is the midpoint of side AB and F is the midpoint of side DC of parallelogram ABCD. Prove that AEFD is a parallelogram. ठीक है, तो नाम रखना आता है पैरेललोग्राम का, ABCD रख सकते हैं, मतलब नाम या तो ऐसे रखे जाते हैं या नाम ऐसे रखे जाते हैं, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ आएगी। बिफोर वी स्टार्ट द पूरा एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही पावरफुल थियरम है, आराम से समझ लीजिए, ये बहुत क्वेश्चंस में यूज होती है, समझ लीजिए। किसी भी कोऑर्डिनेटर में अगर ये साइड्स पैरेलल हैं और ये जो साइड्स हैं अगर आप प्रूव कर दें कि ये इक्वल हैं, फिर से समझिए, एक कोऑर्डिनेटर है, उस कोऑर्डिनेटर में अगर आप प्रूव कर दें कि अ पेयर ऑफ साइड, मतलब अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल है एंड दे आर इक्वल, तो शान से आप बोल सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, नोट कर लीजिए एक बार। ये बहुत क्वेश्चंस में आप यूज़ करेंगे पैरेललोग्राम। थ्योरम क्या बोलती है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये बहुत पावरफुल इसलिए हो जाती है कि जब भी क्वेश्चंस आते हैं कि प्रूव दैट दिस इज अ पैरेललोग्राम, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको सिर्फ ये प्रूव करना होता है कि वो दो साइड्स ले लीजिए, उनको पैरेलल प्रूव कर दीजिए और उनको इक्वल प्रूव कर दीजिए, दैट इज इट। बहुत क्वेश्चंस में यूज होती है। साथ ही यहाँ तक फिर से क्वेश्चन से बढ़ता है। E इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, मिड पॉइंट है। F इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी, मिड पॉइंट है। प्रूव दैट ए ई एफ डी, ए ई एफ डी पैरेललोग्राम है। मेरी बात समझ में? अब देखिए, एक चीज़ आपको जो, एक तो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, वो ये समझनी पड़ेंगी कि अगर आपको बोला गया है कि ये पैरेललोग्राम है, ABCD पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि ये जो साइड है ये इसके बराबर है, इक्वल है। नहीं समझ में आया? तो इसका बेटा अगर मैं आधा करूँगा, ऐसे मैं इसका आधा कर दूंगा, तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, और ये चार पार्ट्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। भाई समझ आ रहा है मैडम कि अब मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ? ए एक्स, एक्स बी, डी वाई, वाई सी, सारे एक दूसरे के इक्वल हैं। समझ समझ आ रहा है, नहीं आ रही है? पक्का हो गया? नाइस, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो अगर बेटा मैं इसको ज्वाइन करूँगा, अगर मैं इसको ज्वाइन करूँगा तो ये जो है ये इसके इक्वल तो है, और ये इसके पैरेलल भी है, तो ऑफ कोर्स ये जो है ये क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। बात खत्म। मुश्किल है? अब ऑफ कोर्स गिवन, टू प्रूव, प्रूफ आपको लिखना है। नहीं समझ में आया? मेरा काम हो गया, मैं तो एग्ज़ाम देना नहीं। नहीं समझ आया? तो आपको समझ आना चाहिए कैसे लिखते हैं। नहीं समझ में आया? यूजुअली मैं आपको हिंट दे देता हूँ, गिवन तो आसान ही होता है। गिवन में जो भी क्वेश्चन में दिया होता है वही हमने लिखना होता है कि ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। ठीक है, क्या लिखा हुआ है उसमें? टेक्स्ट बुक दिखाइए। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, और E is midpoint of AB, और F is midpoint of BC। ये लिख दिया। टू प्रूव, गिवन और टू प्रूव आसान।
हर क्वेश्चन में लिख सकते हैं, और गिवन और टू प्रूव क्वेश्चन से ही टेपना होता है। उतना नहीं कर सकते तो भाग जाओ, फिल्म स्टार बन जाओ, बढ़िया करियर अपॉर्चुनिटीज़ है। आधे बॉलीवुड स्टार्स अनपढ़ है, दे आर डूइंग वेरी वेल। तो ये नहीं सोचना कि मैं मुझे पढ़ाई नहीं आती, मैथ्स नहीं आती, तो मैं कुछ कर नहीं सकती। हीरोइन बन सकते हो, मॉडल बन सकते हो, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। समझ आ गया? नेक्स्ट टाइम मम्मी चिल्लाए तो बोल देना, आई विल बी अ इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी। ठीक है? प्रूव क्या करना है? ए ई एफ डी इज अ पैरेललोग्राम, ए ई एफ डी इज अ पैरेललोग्राम, ये प्रूव करना है। समझ आया? प्रूफ। ठीक है? फोटो बनानी आपको आनी चाहिए, बढ़िया सी फोटो बना दीजिए। आप इतना भी कर देते हैं, आपकी टीचर अच्छी है, तो 3 में से 1 नंबर तो आपका यहीं हो जाता है, वो खुश हो जाती है। उसके बाद कुछ तो लिखोगे, 1 नंबर तो पक्का हो जाता है। ये मत सोचा करो मुझे क्वेश्चन ही नहीं आता, अरे ये तो लिख दो यार, फोटो तो बना दो बढ़िया सी। प्रूफ में जाके पूरा तमाशा शुरू होता है। फिर आप बोलोगे कि सर देखो, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो ये जो पैरेललोग्राम सर बनेगा, इसमें ये इसके इक्वल है और ये पैरेलल है, इसलिए ये जो है ये पैरेललोग्राम है। ठीक समझ में आया? मुश्किल है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। अब जैसे एक बात समझिए, जब वो बोल रहा है कि ए बी सी डी रोम्बस है, तो सैम जी रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है? बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो बेसिकली अगर आपको प्रूव करना है कि ए बी सी डी रोम्बस है, तो आपको बेसिकली ये प्रूव करना है कि वो जो फिगर बनेगी उसके चारों साइड्स बराबर हैं, इक्वल है। अगर आप ये प्रूव कर देते हैं तो वो रोम्बस है, बात खत्म होगी। ये सबसे आसान चीज़ है। तो क्या वो मनुष्य है? भाई उसकी 2 टांगे, 2 पैर, ह्यूमन दिखने वाला फेस, तो ह्यूमन है। ठीक समझ में? डायगोनल बी डी फोटो बनाइए ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ए बी सी डी पैरेललोग्राम तो है ही है भाई, बाइसेक्ट्स बी एंड डी, तो बाइसेक्ट करता है। मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है। मेरी बात नहीं समझ आ रही? वही समझ नहीं आ रहा? नहीं समझ आ रहा तो अलग फोटो बना लेते हैं बढ़िया सी, फिर समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा पैरेललोग्राम ए बी सी डी, मैक्सी भूखे को सारा दिन भूख लगी रहती है, सारा दिन किचन में खड़ा रहता है बदमाश। चलो बात, ये डायगोनल है भाई। अब ये इसके इक्वल है, और ये जो है ये इसके इक्वल है। समझ आया? आपको प्रूव क्या करना है कि ये रोम्बस है। पहली बात तो ये समझिए कि क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ये इसके इक्वल है, और ये साइड इसके बराबर है। ये तो है ही है ना भाई, क्योंकि पैरेललोग्राम है। बात समझिए? समझ आ गया? ये तो गिवन ही है यार, क्योंकि वो पैरेललोग्राम है तो वो कुछ प्रॉपर्टी साथ में लेके आता है। अब रोम्बस प्रूव करना है तो सारी साइड इक्वल होनी चाहिए। ये समझ आया? जी, शाबाश। हाँ, बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। ये पैरेललोग्राम है, बट क्या ये रोम्बस है? नहीं, नहीं समझा? तो हर पैरेललोग्राम बेटा, हर पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं होता। हर पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं होता, बट हर रोम्बस पैरेललोग्राम होगा। नहीं समझ में आया? यहाँ तक शांति? तो साहब जी आप कुछ बोलना चाहती हैं? कौन ग्रेड?
ये और ये दो ट्राइंगल्स है, तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। क्या रूल लगेगा सिमोन जी? एस एस, आप क्या बोलती हैं? बट एस एस ए कैसे होगा? देखिए, साइड एंगल साइड होता है। आपको सामने दिख रहा है ए एस ए, कैसे? ये ए है, ये एस है, ये ए है। नहीं समझ में आया? वही नहीं समझ में आया। या एक थोड़ा और लंबा रास्ता है, आप ऐसे कर दीजिए, एस एस ए लगा लीजिए। उसमें ऐसा है, ये मुझे एक्चुअली ज़्यादा पसंद नहीं है, कुछ रीज़न है मुझे पसंद नहीं है। बट अगर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, वो ऑटोमेटिकली इसके इक्वल हो जाएगा। इसलिए आप एस ए एस और एस ए एस लगा सकते हैं। नहीं समझ में आया? यहाँ तक शांति? तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके सामने की जो साइड है और इसके सामने की साइड ये है, और इसके सामने की साइड ये है। मेरी बात समझ आई नहीं आई? नहीं समझ आ रहा? ये ये जो एंगल है, इसके सामने जो साइड है वो ये है, और ये जो एंगल है, इसके सामने जो साइड है वो ये है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो साइड है इस साइड के बराबर है। नहीं समझ में आया? दो ट्राइंगल थे सिमोन जी, आपने प्रूव कर दिया कि कॉन्करेंट है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि कॉन्करेंट है। ये से लग गया। अब ध्यान से देखिए, इसके सामने जो साइड है वो क्या है? ए बी। और ये वाला जो एंगल है, इसके सामने की जो साइड है वो क्या है? बी सी। तो सी पी सी टी के हिसाब से ए बी बी सी के इक्वल है। तो ये जो है, ये इसके इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो फिर ये और ये भी इक्वल होंगे, फिर ये सारे एक दूसरे के इक्वल हैं। और ये अगर सारे एक दूसरे के इक्वल हैं तो ये रोम्बस है। अब ये ज्योमेट्री है भाई, उसमें जो लॉजिक आपको सीखना पड़ेगा। मेरी बात नहीं समझ आ रही? अब ये मैंने समझा दिया, 1 और 2, क्वेश्चन 3 खुद से ट्राई कीजिए।